रियल नंबर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, हम लोग रेशनल और इरेशनल की जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रियल नंबर होता क्या है? ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वह रेशनल हो चाहे वह इरेशनल हो, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। अर्थात रियल नंबर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन of rational and irrational numbers are called real numbers। रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे रेशनल नंबर में क्या क्या होता है, कल हम लोग पढ़े थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इट मीन्स जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है, 2 + √3 इरेशनल है, 4 रेशनल है, 4/5 रेशनल है, 0 etc. आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। इसको दूसरे तरह से हम लोग कैसे देखेंगे? दूसरा डिफिनीशन रियल नंबर का बनाते हैं हम लोग, जो 9th क्लास में पढ़ना है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 2 × 2 + 4 होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी -2 × -2 + 4 होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी √3 × √3 3 होगा। -√3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी -√3 × -√3 + 3। प्रत्येक कंडीशन में जो वैल्यू आ रहा है वह पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेशनल हो चाहे नंबर इरेशनल हो, दोनों प्रकार का नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है वह रियल नंबर का है। इन एग्जाम्पल्स को हम अगर गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि वैसे नंबर्स, चाहे वह रेशनल है चाहे वह इरेशनल है, स्क्वायर करने पर सारे नंबर्स पॉजिटिव ही आते हैं। इससे एक डिफिनीशन प्राप्त होता है जो क्लास 9 में पढ़ना है। डिफिनीशन एक और डिफिनीशन प्राप्त होता है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नॉन नेगेटिव। इज कॉल्ड रियल नंबर। स्क्वायर एग्जाम्पल्स के देखने पर प्राप्त हो रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वह रेशनल हो, ये दोनों रेशनल हैं और ये इरेशनल। तो चाहे वह रेशनल हो चाहे वह इरेशनल हो, स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इससे एक और डिफिनीशन बना, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी रियल नंबर्स का दूसरा डिफिनीशन
इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखने के बाद प्राप्त हुआ। तो एग्जाम्पल्स रटना नहीं है, एग्जाम्पल्स को दिमाग में ला रखना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है नॉन निगेटिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन निगेटिव? भैया बहन आप पूछ सकते हैं कि आचार्य जी नॉन निगेटिव के जगह पर वर्ड जो है पॉजिटिव क्यों नहीं आया है, निगेटिव ही नॉन निगेटिव वर्ड क्यों आया है, जबकि दोनों का सेम अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ समान होता है। नॉन निगेटिव का अर्थ भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है। तो नॉन निगेटिव ही वर्ड क्यों यूज किया गया है, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए नॉन निगेटिव यूज किया गया है कि जीरो भी रियल नंबर के अंतर्गत आता है, और जीरो का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जीरो के बारे में कहा गया है कि ना तो वह निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे जीरो भी एक रेशनल नंबर है, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो जो आता है वैल्यू वह नॉन निगेटिव आता है। इसका मतलब है कि नॉन निगेटिव वैल्यू होने के कारण जीरो का जो स्क्वायर है नॉन निगेटिव होने के कारण यहाँ पे हम डिफिनीशन में नॉन निगेटिव वर्ड यूज किए हैं, पॉजिटिव यूज नहीं किए हैं। क्योंकि पॉजिटिव यूज करते तो जीरो का जो स्क्वायर है वह ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है वह नॉन निगेटिव यूज हुआ। तो डिफिनीशन रियल नंबर का जो एक्चुअल डिफिनीशन है जो क्लास 9 में पढ़ना है, एग्जाम्पल्स के बाद हम लोगों ने प्राप्त किया, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। अब एक चीज दिमाग में एक बात आप लोग को आ रहा होगा कि आचार्य जी अगर यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो नॉन निगेटिव आता है। तो दिमाग में आ रहा है, आप पूछे या ना पूछे, कुछ ऐसा भी दिमाग में आ रहा होगा कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज निगेटिव देन इट इज कॉल्ड। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें और वह निगेटिव आ जाए तो वैसे नंबर्स को क्या कहे जाते हैं? तो वैसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। वही नंबर्स जो हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आ जाता है वैसे नंबर्स ही कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब हो गया कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नेगेटिव इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। अगर हम किसी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं और वह निगेटिव प्राप्त हो जाता है तो ऐसे ही नंबर्स वास्तविकता में होता नहीं है। वास्तविक संख्या का कभी भी स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर निगेटिव आ जाता है। इसको बढ़िया से समझने के लिए थोड़ा सा रफ मसाज करते हैं, रफ कार्य के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोगों ने जाना है, पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1। किसी भी नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वह प्लस माइनस दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही 1 आएगा और माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही 1 आएगा। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह प्लस माइनस क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करने पर प्लस ही होता है और माइनस का भी स्क्वायर करने पर उतना ही प्राप्त होता है। इसीलिए उसका जो स्क्वायर रूट होता है वह निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो ये दोनों वैल्यू भैया यहाँ पे रियल प्राप्त हुआ, रियल नंबर्स प्राप्त हुए, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है। तो अब दिमाग में एक बात आया कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? +1 का स्क्वायर रूट तो +-1 हो गया, लेकिन अगर -1 का स्क्वायर रूट
पूछा जाए तो भैया बहन वहाँ पे समझा देंगे, बता नहीं पाएंगे। इसलिए कि ये 9th-10th क्लास से थोड़ा ऊपर का चीज़ है, इसको थोड़ा हम लोग जानेंगे। क्योंकि रियल नंबर अगर ढंग से रियल नंबर का ज्ञान प्राप्त करना है तो इमेजिनरी नंबर का भी ज्ञान थोड़ा बहुत आवश्यक है। तो √-1 बराबर आई कहाँ गया? मैथमेटिशियन की जो सभा लगी हुई थी उसमें -1 का स्क्वायर रूट को उन्होंने इजिप्ट भाषा में आयोटा कहा था। सर्वप्रथम -1 को इजिप्ट भाषा में, इजिप्ट लैंग्वेज में इसको आयोटा के नाम से दिया गया। आयोटा, जिसको हम लोग इंडियन भाषा में इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी, कल्पनात्मक संख्या, इमेजिनरी कहते हैं। और इसका जो आई वर्ड है दोनों में कॉमन है, इसलिए -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। यही आई जो है इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा होता है, और आयोटा को इंडियन लैंग्वेज में हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, आई से डिनोट किया जाता है। और वही -1 का जो स्क्वायर रूट होता है इसलिए हम लोग आई जानते हैं। √-1 बराबर आई। जब इसका हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अब इसके सहायता से स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और जानेंगे। -1 का स्क्वायर रूट आई हो गया, तो -1 बराबर इधर रूट है तो इधर आके स्क्वायर हो गया, तो ये आई स्क्वायर बराबर -1 हो गया। अब जब यहाँ हम लोग पता हो गया कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो इमेजिनरी नंबर जानने में हम लोग को सहूलियत होगा, आराम से हम लोग जान पाएंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिए आई, 2i, 3i, 4i etc। देखेंगे आई का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया। 2i का स्क्वायर कीजिए तो 4i स्क्वायर हो गया। अभी आप लोग को बताया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -4 हो गया। तो किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर रूट, उसका जो स्क्वायर है अगर निगेटिव आ जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो भैया और बहन, रियल और इमेजिनरी का ज्ञान हम लोग प्राप्त किए। हालांकि इमेजिनरी पढ़ना नहीं है, जब इमेजिनरी जान ही गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कहता है कि कॉम्बिनेशन of real and imaginary numbers are known as complex number। कॉम्बिनेशन होता है, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे a + ib, ये इसका फॉर्म हो गया। a + ib इसका फॉर्म हो गया। यहाँ पे 2 + 3i या 2 ± 3i, 4 ± 3i etc। अब इतना जानकारी होने के बाद कोई पूछेगा कि आचार्य जी आपने लिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि हाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0 × i। फिर पूछ सकता है कि i कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं आचार्य जी? तो हम बोलेंगे कि एकदम i भी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है? तो
इसको लिख सकते हैं 0 प्लस i, इसको इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 हमारा रियल नंबर हो गया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद हम लोग दूसरा जो वीडियो होगा उसमें अभी तुरंत हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स के अंतर्गत क्लास 10th में जो पहला एक्सरसाइज हम लोग को जो पढ़ना है, ये तो भूमिका थी 9 क्लास और 10 क्लास दोनों के लिए जरूरी था। अब हम लोग जो क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कोई नया चीज नहीं है भैया। आपको लग रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कोई नया चीज है, तो हम लोग पिछले क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब सिद्धांत होता है, तो पिछले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अध्ययन करेंगे। उसमें बताया जाएगा एल्गोरिथम क्या है, लेमा क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम। दैट्स ऑल।